मुक्तागिरी का वह पावन क्षेत्र जहाँ पर करोड़ों करोड़ों ऐसे उस मुक्तागिरी के उस पावन क्षेत्र पर जब दीक्षा हुई थी तो बहुत कड़ाके की ठंड थी। वहाँ पर फरवरी के महीने में भी बहुत ठंड रहती है और ऐसा कुछ भी पहले से ज्ञात नहीं था। लेकिन जिस समय पर आचार्य महाराज ने दीक्षा देने के लिए हम सभी ऐलकों को बुलाया था तो उस समय पर इतना आनंद का भाव उत्पन्न हुआ था कि बहुत ही अल्प समय में ऐलक रहने के बाद में हमें मुनि दीक्षा मिलने का एक गौरव प्राप्त हुआ था। अभी तक आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आचार्य महाराज के संग में सभी प्रांतों के अलग अलग तरह के सभी प्रांतों के मुनि महाराज हैं। जब मैं इसी कुंडलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर इसी कुंडलपुर की बड़े बाबा की भूमि पर पहली बार 95 में जब दर्शन करने के लिए आया था तो उस समय पर अनेक यहाँ पर मुनि महाराज थे, क्षुल्लक ऐलक थे। उन सबको देख करके ऐसा भाव आया कि हमारे लिए तो अभी ब्रह्मचारी के रूप में भी एंट्री मिलना अभी बहुत कठिन है। अभी मुनि दीक्षा हमारे लिए होना बहुत दूर की बात है। तो आचार्य महाराज ने उस समय पर कोई भी तरह से अभी संत में भी स्थान नहीं दिया था, केवल एक परीक्षा के रूप में कुछ प्रश्न उत्तर किए थे और उसके बाद में वो सब चीजें चलती रही। 95 में यहाँ पर प्रथम दर्शन हुआ था। संयोग ऐसा बना कि 97 में नेमावर में क्षुल्लक दीक्षा हुई, ऐलक दीक्षा हुई और 98 में मुक्तागिरी में मुनि दीक्षा बनी। लेकिन इतने लंबे आचार्य श्री के जो बुंदेलखंड में भ्रमण के काल में भी गौरव की बात यह है कि उत्तर प्रदेश प्रांत से मुनि दीक्षा को ग्रहण करने वाले कोई भी मुनि महाराज नहीं थे। तो वो एक एंट्री खोली, उसका सौभाग्य हमें मिला। तो जब इस तरह से उत्तर प्रदेश की एंट्री खुल गई तो फिर उसके बाद में ललितपुर के भी बहुत सारे मुनि महाराज बने और वह श्रृंखला शुरू हो गई। तो मुक्तागिरी में मुख्य रूप से 9 मुनि दीक्षाएं हुई थी और उनमें जो मुनि दीक्षाएं हुई वो सभी लगभग सब इधर ही की थे। एक दक्षिण के महाराज थे, अक्षय सागर जी महाराज, बाकी अभय सागर जी आदि 9 मुनि महाराजों की दीक्षाएं हुई थी। तो वह दीक्षा के एक दिन बाद ही जो है 2 दिन बाद ही वहां से मंगल विहार हो गया था आचार्य श्री का। और वहां पर दीक्षा से पहले कुछ समय तक वहां रहना हुआ। इतना ही मनोभाव समझना कि दीक्षा अपने आप में संसार से विरक्त होने की, संसार से विमुख होने की एक बहुत बड़ी पद्धति है और इस पद्धति के माध्यम से ही जीव को रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है और वह मुक्ति के मार्ग पर चल पाता है। बड़ी महावीर भगवान।